हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने WCS के सिलेबस में SCF और LCM पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम समझेंगे वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो आइए एक बढ़िया से सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है जानेंगे आज, और कैसे हम किसी भी नंबर का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझेंगे। व्हाट इज स्क्वायर? वर्ग क्या है? अ स्क्वायर नंबर इज द रिजल्ट व्हेन अ नंबर हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 25 इज अ स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स 5 लॉट्स ऑफ 5 और 5 इंटू 5। एक वर्ग संख्या वह परिणाम है जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए 25 एक वर्ग संख्या है क्योंकि यह 5 के 5 लॉट हैं या 5 गुणा 5 है। जब हम किसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वर्ग प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो 2 की 2 से गुणा करी तो आएगा 4। तो 4 जो है वो क्या है? वर्ग है किसका? 2 का। तो ऐसे ही हम आगे समझेंगे कि 1 से 20 तक के वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर फॉर्म 1 to 20। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आएगा, 3 की 3 से कराएंगे तो 9 आएगा, 4 की 4 से कराएंगे 16 आएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25 आएगा। इसी तरीके से प्रत्येक नंबर की उससे ही मल्टीप्लाई कराने से जो संख्या आती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब हम समझेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू विच ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या का वर्गमूल एक मान होता है जिसे गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। द स्क्वायर रूट इज एन इनवर्स मेथड ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर। वर्गमूल किसी संख्या का वर्ग करने का एक व्युत्क्रम विधि है। मतलब जैसे हम वर्ग ज्ञात कर रहे थे ऐसे ही हम जोड़ा बना के उसको क्या एक बार लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो वर्गमूल हो जाएगा उसका। स्क्वायर हैंस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इसलिए वर्ग और वर्गमूल संबंधित अवधारणा है। मतलब वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही जैसा है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं वर्गमूल। टाइप्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कैसे हम निकाल सकते हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइंड स्क्वायर रूट आर गिवन बिलो। नीचे दो प्रकार दिए गए हैं स्क्वायर रूट को निकालने के। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और एक हम डिवीजन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आइए दोनों को समझेंगे। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इज एन इजी मेथड। अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना एक आसान तरीका है। वी नीड टू फैक्टराइज द नंबर अंडर द रूट एंड पेयर देम इन टू। हमें संख्याओं को मूल के नीचे स्थापित करना होगा और उनके दो भागों में जोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 इंटू 3 का एक पेयर बन जाएगा और इस पेयर को हम बाहर एक बार लिख सकते हैं। वी कैन सी 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड हैंस इट इज ईजियर टू फाइंड द रूट ऑफ सच नंबर्स। उदाहरण के लिए 9 का वर्गमूल अंडर रूट 9 अंडर रूट 3 इंटू 3 बराबर 3 है। हम देख सकते हैं 9 एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए ऐसी संख्याओं का मूल ज्ञात करना आसान है। ये हमारी जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जैसे 324 का हमें वर्गमूल निकालना था तो हमने क्या करा? पहले इसको 2 से डिवाइड करा तो 162 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा 81 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करा 27 आ गया, फिर 27 को 3 से डिवाइड करा 9 आ गया, फिर 9 को 3 से डिवाइड करा 3 आ गया, 3 को 3 डिवाइड करा 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आएगा जब तक हम इसको क्या करते हैं? कट करते रहते हैं। अब क्या करा हमने? 324 के जो हमारे गुणनखंड आए उनको लिख लिया। जैसे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब क्या करा? इनके पेयर बना लिए। जब पेयर बना लिए तो फिर इनको हम एक एक बार लिख लेते हैं। जैसे 2 का 2 बार है 2 तो इसका एक जोड़ा बन गया, इसे एक बार लिख लेंगे। ऐसे 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, इसे एक बार लिख लेंगे। फिर 3 का जोड़ा बन जाएगा, इसे एक बार लिख लेंगे। और फिर इनका क्या करेंगे? मल्टीपल करा लेंगे। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो 18 क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा। ये थी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद आता है स्क्वायरिंग रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड टेक अ लार्जेस्ट नंबर
एज द डिवाइजर whose square is less than or equal to the number on the extreme left of the number। दीर्घ विभाजन विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल सबसे बड़ी संख्या को भाजक के रूप में लें जिसका वर्ग संख्या के सबसे बाएं ओर से संख्या से कम या उसके बराबर हो। द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज द डिविडेंड, सबसे बाईं ओर का अंक लाभांश है। डिवाइड एंड राइट द क्वोशिएंट, हियर द क्वोशिएंट इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 0। भागफल को विभाजित करके लिखिए, यहाँ भागफल 2 है और शेषफल 0 है। अब देखो यहाँ समझेंगे इसको कैसे करते हैं। इसमें कोई नंबर दे रखा होता है, जैसे 12, 25 दिया हुआ है, तो 12, 25 में क्या करा हमने, पीछे से 25 का पेयर बनाया, 12 का पेयर बनाया। हमने लिखा 3 3 9, जो ऊपर नंबर लिखा है वही हमें साइड में लिखना है और उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो 3 3 9 आएगा और 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आया। फिर हमने ऊपर से एक पेयर उतार लिया और 3 में 3 ऐड कर दिया तो वो हो गया 6। अब हमें ऐसा नंबर लिखना है जो हम नीचे लिखें और ऊपर लिखें और उन दोनों के मल्टीप्लाई कराने पे इन दोनों से क्या आ जाए, 325 आ जाए। तो हमने 5 लिखा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई कराई तो 5 5 25 को 5 कैरी हुआ 2, 5 3 60 और 2 32 आ गया। अब रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। तो ये हमारा 35 जो था वो क्या था, स्क्वायर रूट था। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। आशा करता हूँ मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।